बेनीवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मुजफ्फरनगर में जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर भाजपा के वीरपाल निरवाल हुए 26 वोटों से विजयी। विपक्ष ने चुनाव की निष्पक्षता पर उठाए सवाल। शनिवार को मुजफ्फरनगर की सिविल लाइन थाना पुलिस ने 3 शातिर वाहन चोरों को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव हेतु जिला प्रशासन ने कचहरी परिसर में किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरनगर जनपद में जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर हुए चुनाव में भाजपा व संयुक्त विपक्ष के बीच शुरू से ही रस्साकसी का दौर जारी रहा, जिसमें विपक्ष ने भाजपा पर सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए इसके विरोध में धरना प्रदर्शन तक किया तथा विगत गुरुवार को भी विपक्ष ने इस चुनाव को निष्पक्ष कराने की मांग को लेकर डीएम व एसएसपी से भी मुलाकात की थी। शनिवार को मतदान के दिन भी विपक्ष भाजपा पर ये सब आरोप लगाता रहा। शनिवार को सर्वप्रथम विपक्ष की ओर से जिला पंचायत अध्यक्ष पद के उम्मीदवार श्री सत्येंद्र बालियान एक जिला पंचायत सदस्य के साथ मतदान करने हेतु कचहरी पहुंचे, परंतु ड्यूटी पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने उन्हें नियमों का हवाला देते हुए गाड़ी बाहर ही छोड़कर पैदल ही अंदर जाने के लिए कहा। टैक्सी अंदर यहाँ तक ही बस गाड़ी अलावा, और जैसे अगर वोट किसी को डालना है। इस मामले में फिर से विपक्ष ने प्रशासन पर भाजपा का पक्ष करने का आरोप लगाते हुए चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। द्वारा भाजपा नेता संजीव बालियान के इशारे पर उनको हेल्पर मिल रहे, हमें हेल्पर भी नहीं मिल रहे। अच्छा, और हम तो अपने लोगों को समझा रहे सही तरीके से वोट डाल देंगे। वो आपने मंत्री जी का नाम लिया, वो तो आपके भाई है। हाँ भाई, क्या चुनाव में कौन किसका भाई है? जब उसे ज़रूरत थी, जब मैं उसके साथ था, अब मुझे ज़रूरत है, वो मेरे खिलाफ है। हाँ, कितने प्रत्याशी आपके साथ हैं? किस तरह की जीत आप मान रहे हैं आज? हार जीत का फैसला तो जो है वोट तय करेगी, वोट तय करेंगे, ये तो बाद की बात है। क्यों जी, अब शासन प्रशासन पूरा ही मेरे खिलाफ है, सब मंत्री के इशारे पर नाच रहे। जो भी होगा देखा जाएगा। दुरुपयोग हो रहा है, पूरा हो रहा है सत्ता का दुरुपयोग। लोगों के खिलाफ मुकदमे लिखा कर जो है और उनको अपने कब्जे में ले रखा मंत्री ने। इसके बाद भाजपा की ओर से अध्यक्ष पद के उम्मीदवार श्री वीरपाल निरवाल, भाजपा विधायक विक्रम सिंह सैनी व भाजपा जिला अध्यक्ष श्री विजय शुक्ला के साथ मतदान करने हेतु कचहरी पहुंचे तथा कई जिला पंचायत सदस्यों के साथ कचहरी परिसर में प्रवेश किया। ये देखिए प्रत्याशी सचिन यार बीच बनाएगा भाई। कुछ देर बाद ही राज्य मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल भी दर्जनों भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ कचहरी पहुंचे तथा चुनाव में जीत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। देखिए, मैंने आपको बताया कि जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए आज पूरे प्रदेश के अंदर चुनाव है। 25 प्रत्याशी हमारे जिला पंचायत के निर्विरोध अध्यक्ष बन चुके हैं, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी का बहुत शानदार विजय पूरे प्रदेश हिंदुस्तान के अंदर मानी जा रही है। आज मुजफ्फरनगर के अंदर जिला पंचायत चेयरमैन के लेते आज ये चुनाव है। हमारे प्रत्याशी वीरपाल निरवाल जी आज वोटिंग करेंगे, उनके साथी वोटिंग करेंगे और निश्चित रूप से एक अच्छे मतों से हम लोग चुनाव जीतेंगे, ऐसा हमको भरोसा है। शाहनवाज भी आज वोट। मंत्री जी गोकस का आरोप सब लोग आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं। देखिए, वो जिला पंचायत के सदस्य हैं, जो जिला पंचायत के सदस्य हैं, तो जो संवैधानिक प्रक्रिया है वो विषय अलग है, पर जिला पंचायत का सर्टिफिकेट उसके पास है, तो निश्चित रूप से बीजेपी गोकसों से दूर है। योगी जी लगातार 100% हमारा गोकसों से कोई हम कोई प्यार नहीं दिखा रहे, हमारा कोई संबंध नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वीरपाल निरवाल जी को हम चुनाव जितवाने के लगे हैं, वो चुनाव जीतेंगे। कैसे भी जीतें, कैसे नहीं, प्रत्याशियों को जिताना है, उनके वोटर इकट्ठे करने हैं, उनको चुनाव जितवाना है और चुनाव जितवानी हमारी नैतिक, सैद्धांतिक और पार्टी के प्रति समर्पित होते जिम्मेदारी। महत्वपूर्ण क्यों है इस बार? अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुजफ्फरनगर पहले से राजनीतिक क्षेत्र के अंदर हमेशा हर बार महत्वपूर्ण है। चुनाव हर बार महत्वपूर्ण होता है, चाहे हमारा सभासद का भी चुनाव क्यों ना हो, हमारी गाँव प्रधानी का सदस्य का चुनाव क्यों ना हो, वही हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। ये चुनाव भी महत्वपूर्ण है। इस पर पूरी प्रतिष्ठा भारतीय जनता पार्टी की दांव पर लगी है। हम सब लोग चुनाव जीतेंगे। हर महत्वपूर्ण चुनाव महत्वपूर्ण होता है, ये भी महत्वपूर्ण है।
इसको हम जीतेंगे। कुछ समय बाद ही भाजपा के बुढ़ाना विधायक श्री उमेश मलिक लगभग 27 जिला पंचायत सदस्यों के साथ कचहरी में पहुंचे तथा यहां देखने वाली बात यह रही कि जिस प्रशासन ने कुछ देर पहले ही नियमों का हवाला देते हुए गाड़ियों को कचहरी परिसर में नहीं जाने दिया था, वहीं इस बार वही पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी सत्ता पक्ष की इन गाड़ियों हेतु खुद रास्ता बनाते दिखाई पड़े। पार्टी स्तर से हम सब लोग मिलकर प्रयास कर रहे थे। अब इस वर्तमान स्थिति ये है कि 30 वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अंदर जा चुकी है। 2/3 मतों से भारतीय जनता पार्टी 3 बजे जीत हासिल करेगी। बहुत बड़े उत्साह की बात है, जनभावनाओं की बात है। प्रशासन का सहयोग चुनाव में कभी मिलता ही नहीं है, लेकिन प्रशासन अपना काम करता है और संगठन पार्टी अपना काम करता है। विधायक जी, आप लोगों की गाड़ी अंदर जानी चाहिए, लेकिन विपक्ष के लोगों की गाड़ी बाहर ही रुकवा दी गई थी। ऐसा कुछ नहीं था। पिछली बार सब गाड़ियां अंदर गई थी। अगर वो भी अपनी गाड़ी से अंदर जाना चाहते तो उनकी भी गाड़ी जाती। गाड़ी की कोई समस्या नहीं है। और हमेशा आप कभी भी किसी भी चुनाव को उठा के देख लीजिएगा, हमेशा जिला पंचायत के चुनाव में गाड़ियां अंदर गई हैं। एक शहनवाज को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था, आज आपकी तरफ से मतलब शहनवाज भाई पहले दिन से हमारे साथ था, आज भी हमारे साथ है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करने अभी आप लोगों के सामने अंदर गया। मुकदमे दर्ज है शहनवाज। इस प्रकार की कोई बात नहीं है। जो हुए होंगे वो पहले हुए होंगे, लेकिन अब वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डाल रहा है। इस मुद्दे पर फिर से श्री सत्येंद्र बालियान ने कहा कि सत्ता पक्ष पूरी तरह छल पर उतर आया है। वह प्रशासन द्वारा विपक्ष को हेल्पर भीतर ले जाने की अनुमति नहीं दी गई, जबकि सत्ता पक्ष द्वारा हर जिला पंचायत सदस्य के साथ हेल्पर भीतर भेजा जा रहा है, जो साफ तौर पर सत्ता पक्ष द्वारा किए जा रहे छल को दर्शाता है। हाँ, पहले प्रशासन द्वारा, शासन द्वारा जो है, मंत्री द्वारा जो है लोगों के खिलाफ मुकदमे लिखा दिए गए। अब उनको फर्जी हेल्पर दे दिए गए और चुनाव हराना तो वैसे हरा दे मुझे। अब बूथ के अंदर की क्या स्थिति है? बूथ के अंदर की स्थिति है कि वो हेल्पर लग रहे हैं उन पर जो है। जब मुझे लेटर ये देगा कोई हेल्पर नहीं लगेगा तो हेल्पर कहाँ से आ गए? वो निर्वाचन कार्यालय का लेटर है। आपके साथ कोई हेल्पर नहीं गया था? मेरे साथ कोई हेल्पर नहीं है, मेरे आदमियों के साथ कोई हेल्पर नहीं है। आपकी वोट डल गई? हाँ, मेरी वोट डल गई। कितने वोट डली आपके पक्ष में? अभी पक्ष विपक्ष का क्या पता। अभी 4-5 लोग हैं उधर से, उन्होंने हेल्पर शुरू कर दिया। हेल्पर का तो मेरे पास लेटर है कि हेल्पर लगेगा ही नहीं। तो हेल्पर कहीं गलत वोट डाल सकते हैं? तो हेल्पर क्यों लगेगा? जब निर्वाचन कार्यालय का लेटर है, क्यों लग रहा है हेल्पर? तो क्या वो लेटर जारी क्यों किया इन्होंने? आपको क्या लगता है हेल्पर क्यों लगाए गए? हेल्पर डर में लगाए गए हैं शासन द्वारा, जो है नेताओं के द्वारा, भाजपा द्वारा, कि कभी वोट जो है सत्येंद्र बालियान को ना देता। चुनाव हरवाना चाह रहे तो वैसे हरा दें। कहाँ हो रहा है निष्पक्ष चुनाव? हाँ, सब अंदर जा रहे हैं लोग, जो है डरे हुए हैं वहाँ। आपकी खुद गाड़ी रोक दी गई थी आपको? मुझे तो रोक ही देंगे, मुझे तो भीतर भी भेज देंगे पकड़ के। संजीव बालियान सब करा रहा है और संजीव बालियान के यहाँ आज ढोल बजल बधाई हो खूब, उसका भाई हार रहा है। किस तरह का विरोध हरा रहे हैं जबरदस्ती। जब मेरे पास लेटर है कि हेल्पर नहीं जाएगा तो क्यों भेज रहे हैं हेल्पर? लेटर है, रिसीविंग है, मेरे पास सब कुछ है। तो क्या मतदान के बाद विरोध होगा कोई बालियान साहब? क्या मतदान के बाद कोई विरोध होगा? जो भी होगा तो निर्णय लेंगे विपक्ष, मैं बताऊंगा उन्हें जाकर। मीडिया को भी अंदर, मीडिया को तो प्रतिबंधित कर ही रखा, कभी वो कुछ लिख दे। पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग किया जा रहा है। हाँ, पुलिस प्रशासन तो अपना जो है मौन है, दबाव है, इस पर पुलिस प्रशासन का कुछ रोल नहीं है। पुलिस प्रशासन तो डरा हुआ है। इसके बाद विपक्ष द्वारा प्रशासन पर सत्ता पक्ष के समर्थन का आरोप लगाते हुए राष्ट्रीय लोकदल व भाजपा समर्थकों द्वारा प्रकाश चौक पर हंगामा शुरू कर दिया गया। विपक्ष के कार्यकर्ता भाजपा व प्रशासन विरोधी नारे भी लगा रहे थे। मामला ये है कि माँ धी गाने वाली अब बापू है बराती। जो कुछ घट रहे मर रहे अपने आप कर रहे। शासन के सख्त आदेश है प्रशासन को, चाहे जो भी करना पड़े जिला पंचायत के अध्यक्ष निकाल कर दो। ये प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया इस अनुशासित पार्टी ने। जो सी हिंदुत्व की बात कर रही थी, मर्यादा की बात कर रही थी हिंदुत्व की, इन्होंने प्रेशर दे दिया कुरैशियों पे, इन्होंने प्रेशर दे दिया सब अंसारियों पे कि ऐसा कर देंगे, मुकदमे लगा दिए अपने पक्ष में वोट डलवाने के लिए। इन्होंने खरीद फरोख्त करी उनके साथ में, और अब भी उन पर विश्वास नहीं हो रहा है। उनके साथ में इन्होंने हेल्पर भेजी। अब भी जब निर्वाचन का ये आदेश है कि स्वतंत्र वोट डालेगा, उसमें हेल्पर का कहाँ हो रहेगा? महिलाओं को देखा गया है। हाँ, ये है महिलाओं को बैठाओ फिर रहे विधायक, एक जिला पंचायत मेंबरों को विधायक एमपी मंत्री बैठाओ फिर रहे। कहाँ का मामला है? अंदर से बाहर कर दिया गया, प्रेस कुछ कहता तो वो बाहर कर दी गई। लोग अंदर गाड़ियों से जा रहे हैं। नहीं तो हम तो गए नहीं, कौन रोक देगा? विपक्ष का मामला है, भारतीय किसान यूनियन साथ है,
जिसका शोषण होगा उसकी गैर भारतीय किसान यूनियन है। हेल्परों की आड़ में जो है वहाँ धांधली बताई जा धांधली का केला आदमी वोट डाल रहा, हेल्पर भी अलग खड़ा कर रहे हैं। हेल्पर भी ये है कि जो खरीद फरोख्त है वह बेकार न चली जाए, कभी क्रॉस वोट कर रहे हैं, हेल्पर क्रॉस ना कर रहे। ये मामले है जी, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी को सूचित करें, हम हेल्पर दे रहे हैं। हमने टोल फ्री का तो आदेश कर दिया, दोनों टोल फ्री हो लिए, हाईवे जाम होंगे, उत्तर प्रदेश में हाईवे जाम होंगे, सारा मामला होगा। ये चुनाव नहीं है, ये एक नोटंकी है, तांडव है, ये सरकार का तांडव है, ये बदतमीजी। ये जीत का प्रमाण पत्र लेकर आओ। ये सुनो बात सुनो, देखो मीडिया को कभी किसी ने नहीं रोका आज तक, आज मीडिया को भी रोक दिया गया, आप लोगों की कलम और आप लोगों का कैमरा भी रोक दिया गया। आप अंदाजा लगा सको कि कितनी बदतमीजी पर सरकार रह रही है। जब विपक्षी कार्यकर्ताओं ने बलपूर्वक कचहरी परिसर में घुसने की कोशिश की तो पुलिस व कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी हुई, लेकिन भारी पुलिस बल के चलते मामला शीघ्र ही ठंडा पड़ गया। से अनुरोध करूंगा जिन्होंने अभी तक अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया है, कृपया तत्काल वह आरओ कार्यालय में पहुंचने का कष्ट करें। 3 बजे के पश्चात किसी भी सदस्य को एंट्री नहीं दी जाएगी। मैं पुनः निवेदन करता हूं सभी उन जिला पंचायत सदस्यों से जिन्होंने अभी तक अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया है, वह तत्काल आरओ कार्यालय में उपस्थित होने का कष्ट करें। 3 बजे के पश्चात एंट्री नहीं दी जाएगी। इसी बीच मतदान का समय समाप्त होने के पश्चात मतगणना का दौर शुरू हुआ, जिसमें भाजपा प्रत्याशी को 30 व विपक्ष के प्रत्याशी को 4 मत प्राप्त हुए, जबकि 9 जिला पंचायत सदस्यों ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। इस प्रकार निर्वाचन अधिकारी द्वारा भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर वीरपाल निरवाल को विजयी घोषित कर दिया गया, जिसके बाद भाजपा समर्थकों द्वारा डॉक्टर वीरपाल निरवाल को कंधों पर उठाकर फूल मालाओं से लाद दिया गया। जीत के बाद डॉक्टर निरवाल ने अपनी खुशी कुछ इस प्रकार जाहिर की। तो मुझे मिले और 4 मत दूसरे प्रत्याशी को मिले। कितनी वोट मिली है आपको वीरपाल जी? मुझे 30। इस जीत की खुशी में क्या कहना चाहते हैं? ये मेरे सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जो सहयोगी मेरे रूप में जिला पंचायत के सदस्य लगे हुए थे, उसमें निर्दलीय भी थे और उसमें दूसरे दलों के अपने सदस्य भी थे। उन सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के साथ साथ उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। उन्होंने मुझे शुरू के दिन से ही आज तक मेरा बड़ा सहयोग किया और मेरे साथ उस दिन से लेकर आज तक लगे रहे। ये जीत भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ उन सभी दलों निर्दलीय जो भी सदस्य उनकी भी जीत। मंत्री संजीव बालियान जो चाणक्य है जीत के, क्या कहना चाहते हैं उनके बारे में? वो चाणक्य सिद्ध हुए हैं क्या? हाँ बिल्कुल हुए हैं जी। उन्होंने शुरू के दिन से ही मुझे बहुत बड़ा सहयोग किया और अपनी प्रतिष्ठा भी मानकर उन्होंने ये मुझे चुनाव लड़ाया। गड़बड़ी का आरोप लगाया, क्या कहेगा? कोई गड़बड़ी 1% कहीं गड़बड़ी नहीं हुई, बहुत ही निष्पक्ष चुनाव हुआ। विपक्ष ने चुनाव का बहिष्कार करते वोट डालने, बहिष्कार नहीं करना चाहिए था, वोट डालनी चाहिए थी। हो सकता ज्यादा वोट मिलती। अब उसके बारे में मैंने कहना चाहता क्यों बहिष्कार किया। निरवाल जी, पहले आप ऐसा कौन सा कार्य करना चाहेंगे जिला पंचायत अध्यक्ष के बनने के बाद जो आपके दिल दिमाग में हो? दिल दिमाग में कुछ नहीं, जो मेरा बोर्ड बना, जो मेरे जिन्होंने मुझे सहयोग किया, उन सबके साथ बैठ के विचार विमर्श करके और जो भी आगे तय होगा उसकी वो रूपरेखा तय होगी, उसके अनुरूप। वोट तो देगा जिले के लिए। बस जिले का तो एकमात्र विकास क्या है, विकास के कार्य पर लोगों ने उन जिला पंचायत सदस्यों को भी वोट दिया और मुझे भी उसी के नाते वोट दिया कि जिले में विकास। मंत्री जी एक के परिवार से भी चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने इतनी बड़ी परीक्षा की है, आपको सपोर्ट किया, तो क्या कहना चाहेंगे? किनके लिए? मंत्री जी के। नहीं, मंत्री जी का तो जो भरपूर सहयोग रहा है पार्टी का सहयोग, पार्टी के साथ साथ पार्टी का मेरे मंत्री जी मेरे पार्टी के वरिष्ठ नेता यहाँ के मुजफ्फरनगर के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के और उत्तर भारत के नेताओं में गिने जाते हैं। वहीं पूरी मतदान प्रक्रिया के विषय में जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी श्री अमित सिंह ने बताया। आज 3 जुलाई को जिला पंचायत अध्यक्ष के पद का मतदान था। मतदान का समय 11 बजे से 3 बजे तक निर्धारित था। मतदान के समय आरओ महोदय, ARO महोदय और आयोग से नामित प्रेक्षक महोदय उपस्थित थे।
इसके अलावा मतदान के समय प्रारंभ में मतपेटी सील करने के समय दोनों प्रत्याशी श्री वीरपाल जी, सत्येंद्र कुमार जी उपस्थित थे। पूरी वीडियोग्राफी में और सीसीटीवी की उपस्थिति में मतपेटी सील हुई। उनके हस्ताक्षर कराने पर मतदान प्रारंभ हुआ। 11 बजे से 3 बजे के बीच में कुल 34 जिला पंचायत सदस्यों ने मतदान किया। 3 बजे के बाद मतगणना प्रारंभ की गई। मतगणना वीडियोग्राफी में प्रेक्षक महोदय और आरओ साहब के समक्ष की गई, जिसमें 34 में से 30 जिला पंचायत मेंबरों ने श्री वीरपाल जी को और 4 सदस्यों का जो मत है वो श्री सत्येंद्र कुमार जी हो गया। इसलिए आरओ महोदय द्वारा 30 और 4 के रेशियो के आधार पे श्री वीरपाल जी को जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पे, बाकी 9 सदस्य यहाँ उपस्थित नहीं हुए। तो जो मतदान का समय 11 से 3 बजे तक है, उसी समय में जितने लोग आए थे उनका मतदान कराया गया। जो विपक्ष के प्रत्याशी ने 12 बजे ही प्रशासन पर धांधली कराने का आरोप लगाते हुए बाहर निकल के चला गया था और आरोप लगाए थे कि वो खुद जो है पूरा जो मतदान है वो आरओ महोदय और प्रेक्षक महोदय की उपस्थिति में हुआ है। दोनों प्रत्याशियों को पहले ही बता दिया गया था कि पूरी मतगणना और मतदान वीडियोग्राफी और सीसीटीवी में होगी। वो यहाँ पे उपस्थित थे, उन्होंने अपना मतदान किया। उसके बाद उनके द्वारा जो मेंबर आए थे उन्होंने मतदान किया। मतदान पूरे निष्पक्षता से शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है। विपक्ष के द्वारा चुनाव का बहिष्कार किया गया है। चुनाव का बहिष्कार, देखिए जिला पंचायत जो प्रत्याशी हैं चूँकि ऑलरेडी अपना मत डाल चुके हैं और 4 मत उनको मिले हैं, इससे स्पष्ट होता है कि उनके 4 सदस्यों को समर्थन प्राप्त था। तो ऐसे में बहिष्कार का तो प्रश्न नहीं उठता। जिला पंचायत मेंबर पे आपराधिक मुकदमा होना वो उसके शपथ पत्र की शर्त है, उससे उसे उसके मतदान से रोका नहीं जा सकता। किसी का भी आरोपी हो, आपराधिक मुकदमा उसके शपथ पत्र में होता है, जिसे उसे डिक्लेयर करना होता है। उससे उसके निर्वाचन पर या उसके मतदान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। शनिवार को मुजफ्फरनगर की सिविल लाइन थाना पुलिस ने क्षेत्र के सर्कुलर रोड से 3 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस ने इन वाहन चोरों की निशानदेही पर चोरी की 4 मोटरसाइकिलें भी बरामद की हैं। इसके अलावा इन शातिर लुटेरों के कब्जे से पुलिस ने एक तमंचा व कारतूस के अलावा 2 चाकू भी बरामद किए हैं। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार शनिवार को नगर की सिविल लाइन थाना पुलिस को मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि 3 शातिर वाहन चोर सर्कुलर रोड पर देखे गए हैं, जिसके बाद पुलिस ने क्षेत्र की घेराबंदी करते हुए तीनों लुटेरों को दबोच लिया। पूछताछ के दौरान चोरों के नाम अंकित निवासी बजेड़ा थाना शाहपुर, सचिन निवासी ग्राम चंसीना थाना रतनपुरी व एहसान निवासी ग्राम चंसीना थाना रतनपुरी प्रकाश में आए हैं। पुलिस ने उक्त चोरों की निशानदेही पर हीरो होंडा कंपनी की 4 बाइकें भी बरामद की हैं। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। Mahindra A to Z Auto Wheels Private Limited, exchange any car for a new Mahindra। कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन मेरठ रोड मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड शामली। मोबाइल 8392954051 एक्सटेंशन 1546, नियर पशुपेट दिल्ली सहारनपुर हाईवे बड़ौत बागपत। फोन 9639004811 एक्सटेंशन 2122।
खेल का आगाज किया जाए। सोच समझकर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। शनिवार को पूरे प्रदेश के साथ साथ मुजफ्फरनगर जनपद में भी जिला पंचायत अध्यक्ष पद हेतु मतदान किया जाना था। इस मतदान को सकुशल संपन्न कराने हेतु जिला प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए थे, जिसके तहत कचहरी परिसर के चारों ओर के क्षेत्र को बैरिकेडिंग लगाकर सील कर दिया गया था। वह कचहरी परिसर के भीतर पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा केवल जिला पंचायत सदस्यों को ही जाने की अनुमति थी तथा कचहरी परिसर के भीतर मीडिया का प्रवेश भी वर्जित था। हालांकि इतने चाक चौबंद इंतजाम के बावजूद भी एक व्यक्ति कलेक्ट्रेट परिसर में घुस गया। हालांकि बाद में उक्त व्यक्ति को जब पुलिस ने पकड़कर पूछताछ की तो उसने बताया कि उसे रास्ते में कोई भी पुलिसकर्मी नहीं मिला, जिस पर अधिकारियों द्वारा वह गुप्त रास्ता देखने हेतु उसके साथ पुलिसकर्मियों को भेजा गया। हमको पूछा, मतलब मुझे भी कितने बजे तो जी तो लग रहा है। हाँ बताओ। इसे लेके जाओ, 2-3 चार लेके जाओ, जहाँ से बुढ़ा आया है वो देखो कौन सा रास्ता लेके जाओ। चुनाव संबंधी व्यवस्था के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी श्री अमित सिंह ने बताया। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव है, उसको लेकर एक तो पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था है। कलेक्ट्रेट का जो मेन गेट है उसको भी बंद किया गया है। कल जिला मजिस्ट्रेट के आदेश से 11 बजे से 4 बजे तक रेवेन्यू कोर्ट के न्यायालयों को भी बंद किया गया है। अध्यक्ष बार सचिव को भी लिखा गया था, इसका भी इम्पैक्ट है कि आज कोई एडवोकेट भी नहीं आए हैं। जुडिशरी भी आज बंद है और इसके अलावा हमारे प्रकाश चौक, महावीर चौक और शिव चौक जितने भी हमारे तिराहे चौराहे हैं उस पर चेकिंग के लिए, ताकि केवल जिला पंचायत मेंबर ही अंदर आ सकें, उसके लिए 3-4 जगह पे मतदाता सूचियां दी गई हैं ताकि कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति जो अंदर प्रवेश ना कर सके। और अंदर भी व्यवस्था है, ऑब्जर्वर महोदय भी आए थे, उन्होंने काफ़ी सारी सुरक्षा व्यवस्था और सबको देखा यहाँ पे और सुचारू रूप से मतदान सम्पन्न हुआ। विपक्ष प्रत्याशी बार बार जो है प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं, उसको लेकर किस तरह की निष्पक्षता के लिए? देखिए, कल ऑब्जर्वर साहब का भी जो निर्देश था, हमारा पूरा रूट CCTV से कवर है। हमने वीडियोग्राफर्स की तैनाती कर रखी है मुख्य गेट पे, मेन गेट पे। मतदान केंद्र के अंदर जो मतदान केंद्र उसके अंदर भी CCTV लगे हुए हैं, वीडियोग्राफर्स हैं। RO जो है जिला मजिस्ट्रेट महोदय, ऑब्जर्वर साहब भी रहेंगे। पूरी सुरक्षा व्यवस्था है, पूरा निष्पक्ष चुनाव होगा। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। मुजफ्फरनगर में जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर भाजपा के वीरपाल निर्वाल हुए 26 वोटों से विजयी। विपक्ष ने चुनाव की निष्पक्षता पर उठाए सवाल। शनिवार को मुजफ्फरनगर की सिविल लाइन थाना पुलिस ने 3 शातिर वाहन चोरों को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव हेतु जिला प्रशासन ने कचहरी परिसर में किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम।